जय हिंद, जय किसान साथियों। मैं नागेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव हिंद समर्पित पार्टी। सभी देश प्रेमियों को शहीदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे बड़े भाई राजीव भारत, जिन्होंने राष्ट्रीय मिशन हम सब एक की स्थापना आज ही के दिन की थी, जो हमारे देश के शहीदों का सबसे बड़ी शहादत का दिन है। जिन्होंने सपना देखा था कि देश को हम अपने मजबूत कैसे बनाएं और इसको खुशहाल कैसे बनाएं। उनकी सोच थी कि हम अंग्रेज़ों को तो भारत से भगा देंगे, लेकिन क्या हमारे देश से अंग्रेजियत ख़त्म हो पाएगी? अंग्रेज़ों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजियत ख़त्म करना बहुत बड़ी बात थी, जो आज आज़ादी के इतने सालों के बावजूद भी नहीं ख़त्म होने का नाम ले रही है। अंग्रेज़ हमारे देश में रह सकते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो उनकी अंग्रेजियत थी, जो उनके विचार थे, जो उनके संविधान थे, जो उनके कानून थे, जो आज हमारे देश के समाज के लोगों में खुल चुके हैं, वो ख़त्म कैसे हो? जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे देश की अखंडता को ख़त्म करने के लिए, फूट डालो राज करो की नीति जैसे कानून जो हमारे देश में अंग्रेज़ों के चलाए हुए थे, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने शहादतें अपनी दी थी। और आज हम क्या करते हैं, सिर्फ एक फूल की माला ले जाके उनके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों के रंग में घुल जाते हैं। लेकिन जो उनका सपना था, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि उन्होंने क्या सपना देखा था। इसी कड़ी को लेके हमारे बड़े भाई राजीव भारत जी ने राष्ट्रीय मिशन हम सब एक डिजिटल इंडिया जो बनाया हुआ है, जिसका आज 7वां स्थापना दिवस है। देश को एकजुट कैसे किया जाए और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो काले अंग्रेज़ हैं, उनको उनसे देशवासियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया गया है, जिसमें वो ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो देश के विचारों पर काम करते हैं। शहीद भगत सिंह के विचारों पर काम करते हैं, हमारे राजीव दीक्षित भाई हैं, उनके विचारों पर काम करते हैं, जो सिर्फ अपने देश को ही अपना धर्म मानते हैं। उनका मिशन है सभी देशवासी अपनी जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव को छोड़कर जो अपना समर्पण है वो तो देश के प्रति करें। सर्वप्रथम हमारा देश है और वो ही हमारा धर्म है। अगर देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही एक दूसरे के नुक्स निकालते रहेंगे कि ये उसका है, ये उसका है, ये उस बरादरी का है, ये उस बरादरी का है, हमारी बरादरी सबसे ऊपर है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तो उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हमारे शहीदों ने इसी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी? मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, क्या शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अभी रिसेंटली उदाहरण है 2010 का राजीव दीक्षित भाई ने इसी के लिए कुर्बानियाँ दी थी? वो तो मरने के बावजूद भी अमर हो गए और हम लोग जीने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, जी जाए। लेकिन उनकी जो कम ज़िंदगी थी उसमें वो बहुत कुछ कर गए देश के लिए। तो वही सपना हमारे बड़े भाई राजीव भारत ने देखा हुआ है, जो ऐसे लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनकी अहमियत आज समाज में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ समाज में उन्हीं लोगों की अहमियत है जो सिर्फ टीवी पे दिखाई देते हैं, विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, उन्हीं की अहमियत है समाज को। लेकिन जो समाज के लिए बाकी काम कर रहा है, जो छोटे छोटे दल हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी अहमियत आज समाज को नहीं दिखाई देती है।
और ना हमारे देश का ऐसा कानून है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। सभी को पता है, ये सारे लोग जानते हैं। तो उन्हीं विचारों को इकट्ठा करने के लिए हमारे बड़े भाई राजीव भारत जी ने ये मिशन चलाया हुआ है। और वो ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं जो निर्दलीय कैंडिडेट है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनकी सोच राजीव दीक्षित जी के विचारों पर काम कर रही है, शहीद भगत सिंह के विचारों पर काम कर रही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों पर काम कर रही है, सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों के पर काम कर रही है। मेरा सभी देश प्रेमियों से बस यही निवेदन है कि राष्ट्रीय मिशन हम सब एक का हिस्सा बने और इसको मजबूत बनाएं। अब परिवार और राष्ट्र दोनों एक साथ काम करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो देश को आगे लेके आना चाहते हैं, देश का स्वाभिमान, देश की स्वतंत्रता, देश की गरिमा, देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, जो स्वदेशी से परिपूर्ण है। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं का तंत्र, लेकिन हमारा तो तंत्र ही नहीं है ये, तो हम कहाँ से स्वतंत्र हैं। 1947 की आज़ादी सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं है। तो हमारे बड़े भाई राजीव भाई ने अभी समाज इकट्ठा रहे, उसके लिए नेशनल पार्टियों को पत्राचार किया था कि इसके जवाब दो हमें कि समाज को क्यों आप विघटन की राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, समाज को एक कैसे किया जाए। लेकिन उन तीनों पार्टियों ने ही उनका जवाब आज तक नहीं दिया। आज लास्ट डेट थी उनके जवाब देने की, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया हुआ। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए वफादार हैं, देश के प्रति लगातार प्रयासरत है कि देश को एक कैसे किया जाए, देश को देश की खुशहाली का मार्ग कैसे दिखाया जाए। वो रास्ता दिखाया हुआ है हमारे राजीव भारत भाई ने, जो राष्ट्रीय मिशन हम सब एक के माध्यम से। आज उनका स्थापना दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने शहीदी दिवस के दिन ही इस मिशन की शुरुआत की थी। और आने वाले समय में एक दिन देश बाकी तरक्की करेगा और देश मजबूत होगा, लेकिन ये अपने स्वयं के तंत्र पर, परतंत्र पर नहीं। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजीव भाई को चाहने वाले लोग इस मिशन का हिस्सा बने और आगे बढ़कर आएँ, लोगों को उनके विचारों, राजीव भाई के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, समाज को जागरूक करें। कि वह समाज जागरूक होगा तभी देश मजबूत होगा, तभी देश तरक्की के आयामों को छू सकता है। वरना तो उधारी ले लेकर तरक्की करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उधार से तो तुम अपना घर चमका सकते हो, लेकिन उधारी देनी भी तो पड़ती है। इसीलिए मैं राजीव भारत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की और ऐसे लोगों को अपने इस मिशन में साथ ला रहे हैं वो, और एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सामाजिक लोग, राजनीतिक दल, जिनके विचार शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रेरित हैं, उनको एक साथ लाने की कोशिश उनकी जारी है। और एक दिन ज़रूर वो इस मिशन में कामयाब होंगे। यही उनका सपना है, यही उनकी उम्मीद है। और जिस दिन ये सारे लोग शामिल होंगे उस दिन देश और समाज कुछ और ही होगा। जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, उस सपने को हम आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि उनके सपनों को पूरा करने में
हम लोगों का साथ दें, हमारी ताकत बने, क्योंकि समाज ही हमारी ताकत है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। समाज को एकजुट होना ही पड़ेगा, एक मंच पर आना ही पड़ेगा। समाज को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। धोखे की ज़िंदगी से निकलिए बाहर और सच्चाई से रूबरू हुई। जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के प्रति वफादार बनिए। हम सबका एक ही उद्देश्य है, पैगाम एकता और भाईचारे का, शहीदों के सम्मान में, युवा मैदान में। जय हिंद, जय किसान।